फिर हम जेन को देखते हैं। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बिल्कुल हड्डी के ढांचे के जैसा दिख रहा था। वो लगातार एकुला को गाली दिए जा रहा था और सिस्टम विंडो को देख रहा था। एंड सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि उसकी एचपी 20 में से 3 बचा है और माना 3 है और उसके पास कुछ खास एबिलिटी नहीं थी। जेयून अपने सिस्टम को देखकर एकुला को बोल रहा था, तुमने मुझे एक यूजलेस कैरेक्टर के साथ यहाँ पर छोड़ दिया। इस शरीर के साथ तो मैं 1.5 दिन में ही पानी की वजह से थक गया हूँ। मैं अपनी आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगा। पर तभी उसे पानी की आवाज आती है और वो मुड़कर जोर से चिल्लाता है एंड उसी तरफ देखने लग जाता है जिधर से आवाज आ रही थी। वहाँ पर बहुत सुंदर झरना था। उस झरने को देखकर जेन की आंखों में से आंसू आने लगता है। वो खुशी से बोलता है, एकुला तुमने बहुत अच्छा काम किया इतना रियलिस्टिक गेम बनाकर। और भाई अपना हीरो पहले एकुला को गाली दे रहा था और एक ही पल में उसकी बढ़ाई भी करने लगा। फिर वो पानी पीने लगा और उसकी एचपी एक एक कर बढ़ रही थी और उसी झरने में एक सुंदर कन्या भी नहा रही थी और वो बिल्कुल अपने हीरो के सामने थी। सुंदर कन्या ने कपड़े नहीं पहने थे। जेयुन पानी पीते पीते उस लड़की को देखता है और उसे इतना सुंदर नजारा देखकर शांति का अनुभव होता है एंड उसके नाक से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से सिस्टम में लिखा आ रहा था कि होस्ट की अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल देख रहे हैं, इसलिए आपका एचपी 1 से कम होता है। और होस्ट लगातार उस कन्या को घूर रहे हैं और उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा था, आपको आगे देखने के लिए डीएलसी खरीदना पड़ेगा, तभी आप आगे का देख सकते हैं। इसे पढ़ के अपना हीरो चौंक जाता है, पर तभी उसे पीछे से लड़कियां पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुमने डीएलसी खरीदा है। फिर जेन पीछे मुड़कर लड़कियों से बोलता है कितने में खरीदना होगा और यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। लड़कियां जेन की बात सुनकर उसे कैद कर लेती है और जेन को इतनी जोर से फेंका था कि उसका एचपी सिर्फ 1 बचा था और माना 3। अगर एक एचपी भी खत्म हो जाता तो जेयुन परलोक सिधार जाता। एंड उसके बगल में एक और बंदे को देखते हैं, उसे भी यहाँ पर कैद कर लिया था और ये कोई लड़कियां नहीं थी बल्कि चुड़ैलें थी। फिर जेयुन से वही लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे और देखना चाहते हो नोटी बॉय। उस चुड़ैल की बात सुनकर जेयुन बोलता है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। पर वे चुड़ैलें हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं और जेयुन के बगल वाला बंदा जेयुन से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी और तुम किस प्राइस की बात कर रहे थे। जेयुन उस बंदे से बोलता है, मैं तो बस उनसे मजाक कर रहा था, भूल जाओ उसे। और वो बंदा जेयुन को अपना नाम बताता है, मेरा नाम लियू है, मैं मोस्टर का हंटिंग करता हूँ। फिर जेयुन अपना नाम बताता है, मेरा नाम जेयू हान है। और लियू से पूछता है, तुम यहाँ पर किस काम से आए थे। लियू उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए जेयुन को बताता है, मेरी किस्मत खराब थी, मैं पास ही में हंटिंग कर रहा था और मैं भटक गया, फिर गलती से चुड़ैलों के फॉरेस्ट पर पहुंच गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और वो जेयुन से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए। जेयुन हंसते हुए बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मन में बोलता है, मुझे तो सीधा इन्हीं के इलाके पे स्पॉन कर दिया गया। लियू जेयुन से बोलता है, खैर जो भी हुआ हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना था। जेयुन लियू से बोलता है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को इजीली संभाल सकता हूँ। जेयुन की बातें सुनकर लियू से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जेयुन चुड़ैलों की तरफ देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा। लगातार मैं यहाँ पर 3 दिनों से जाकर उनके लिए प्लान बना रहा था। ये हेवेल की 5 चुड़ैल हैं। इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे हेवेल फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। फिर हमें इनका नाम बताया जाता है। पर्पल कपड़े वाली का नाम है गुंडी, 4 आंखों वाली का नाम है कालचद्दू और हरे बालों वाली का नाम है ओल्ड डैडी, नीले बालों वाली का नाम है पगलेट और लास्ट वाली कन्या का नाम है हुलुलू। और ये इस गेम की शुरुआती बॉस मॉन्स्टर है जिनको मुझे खत्म करना होगा, लेकिन उनके हाथों में 1000 से भी ज्यादा प्लेयर मारे गए हैं, इसलिए वे बहुत खतरनाक हैं। एक बार जब आप उनके तौर तरीकों को जान लेते हैं तो उनसे निपटना बहुत आसान हो जाता है। ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। बोलते हुए उन लड़कियों की तरफ देख रहा था और भूखे भेड़ियों के जैसा होठ चाट रहा था और उसके चेहरे को देखकर लियू बोलता है, तुम्हारे फेस को कुछ हो गया है क्या। फिर जेन पगलेट से बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो क्या। जेन की बात सुनकर पगलेट पीछे मुड़कर उसे देखती है और बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो। पर तभी जेन का सिस्टम पॉपअप होता है, उसमें लिखा था, तुम पगलेट को ताना मार रहे हो। फिर हंसते हुए जेन बताता है कि मुझे पक्का यकीन है कि हुलुलू ने कहा था वो तुम्हें खत्म करने का प्लान बना रही है। और हुलुलू जेन से बोलती है, मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। पर तभी हुलुलू को समझ में आता है कि जेन ने पगलेट से क्या कहा। पर तभी पगलेट गुस्से से बोलती है
है, क्या हुलुलु तुम मुझे मारना चाहती हो? और जेन के सिस्टम में लिखा आ रहा था कि आपने पगलेट को गुस्सा दिलाने में सफल हो गए। फिर पगलेट के बारे में बताया जाता है कि वो पहले से ही हुलुलु से नफरत करती है। और फिर लियो जेयुन से पूछता है क्या ये सच है? जेयुन लियो को बताता है मुझे बस इतना पता है कि मैंने उसे ये बोलते हुए सुना था कि वो पगलेट को खत्म करना चाहती है के सारे आइटम्स के लिए। पगलेट गुस्से से हुलुलु से बोलती है क्या ये सच में तुमने ऐसा बोला था? हुलुलु पगलेट को गुस्से में देखकर उसे शांति से बोलती है क्या तुम सचमुच उस लड़के की बात पर विश्वास कर रही हो? उनको देखकर जेयुन के मन में चल रहा था चलो भी अब लड़ाई करने लगो, और उसे बहुत पसीना आ रहा था। फिर हुलुलु जेयुन से बोलती है तुम्हारे पास तो डीएलसी खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखती। फिर जेयुन का सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि आपने हुलुलु को गुस्सा दिला दिया है। फिर हुलुलु के बारे में बताया जाता है कि वो पगलेट के सभी आइटम को चाहती है और भाई दोनों एक दूसरे के सामान के पीछे लगे थे। पर तभी इन दोनों की लड़ाई देखकर ओल्ड डैडी आ जाती है और हुलुलु से बोलती है तो इसलिए तुम एसिड बम बना रही थी, और ओल्ड डैडी की खासियत ये है कि वो सबका राज जानती है। फिर वहाँ पर गुंडी आ गई और उनसे बोलती है कि खाना कब खाओगे, मुझे बहुत भूख लगी है। और इसकी खासियत हमेशा भूखी रहना है। और उसकी राल टपक रही थी और उसके बाद बची थी कालचद्दू। वो बोलती है क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो, क्या मैं भी इस फाइट में हिस्सा ले सकती हूँ? बोलते हुए उसकी खासियत बताया जाता है उसे लड़ाई करना बहुत पसंद है और वो सभी को चेयर कर रही थी। फिर अचानक माहौल गर्म हो गया और उन दोनों की लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगी और गाली देने लगी। उनकी लड़ाई देखकर दूर से हमारा हीरो एक चालाक लोमड़ी के जैसा मजे ले रहा था। और फिर उसके सिस्टम में लिखा था आपने हेवेल की 5 चुड़ैलों का मजाक बना दिया है, और जेम्स सुअर जैसा हंस रहा था। जेयुन के कारनामे देखकर लियू बहुत हैरान हो जाता है। जेयुन सोच रहा था मैंने जैसा सोचा था वैसे ही मेरा प्लान वर्क कर रहा है। वे दोनों लड़ाई कर रही है और उन चुड़ैलों के बारे में बताया जाता है। लोग उन्हें 5 चुड़ैले कहते हैं जैसे कि वो दोस्त हैं, लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए भी एक दूसरे की मदद नहीं करते। और दोनों की लड़ाई देखकर बाकी की चुड़ैलें मजे ले रही थी और किसी भी प्लेयर को ये बात नहीं पता होती है और वे बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इन चुड़ैलों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफी आसान है। और फिर जेन लियो से बोलता है इस वक्त उनका ध्यान हम पर नहीं है तो यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। और लियो जेन से बोलता है तुम तो बिल्कुल अलग ही हो यार, और जेन का रस्सी काट देता है। और वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन जेन उन लड़कियों की लड़ाई देखकर रुक जाता है और बोलता है क्यों ना इनको थोड़ा सबक सिखा दूं। और जिस कारपेट पे वे लड़ाई कर रही थी उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है और पांचों लड़कियां गर्म पोट पर गिर गई। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर जेन एक्साइटेड होकर इशारा करता है बाहर निकलने का रास्ता उधर है, और तेजी से दोनों बाहर जाने लगे। तभी एक सांप तेजी से जेन की तरफ आ रहा था और उसके पैर को जकड़ लिया और उसे नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था आपका मूवमेंट स्पीड कम होता है, आपको पगलेट ने पकड़ लिया। और पगलेट बोलती है अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। और उस सांप ने जेन को जमीन पर गिरा दिया और उसे काटने की कोशिश कर रहा था, पर जेन जैसे तैसे बच रहा था। मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मैं कैसे बचूंगा? पर तभी लियू बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, और अपनी तलवार निकालकर जोर से वार करता है और एक ही बार में सांप को मार देता है। एंड जेयुन से बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जेयुन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और पूछता है लियो से क्या तुम्हारे पास धनुष है? जेयुन की रिक्वेस्ट सुनकर लियो बोलता है क्या तुम्हें तीर कमान भी चलाना आता है? और अगले ही पल जेयुन के हाथ में धनुष को देखते हैं और उसके सिस्टम पे लिखा था इसका डैमेज 15, रेंज 30 फीट है। फिर निशाना लगाते हुए जेयुन बोलता है मुझे थोड़ा बहुत चलाना आता है, और वो एक घड़े को निशाना लगा रहा था और उस घड़े के नीचे वही 5 चुड़ैलें थी। पर तभी वो तीर छोड़ देता है और अगले ही पल वो घड़ा फूट जाता है। सब लोग उसी घड़े को देख रहे थे और हुलुलु बोल रही थी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर पगलेट पूछती है आखिर इसमें क्या था? हुलुलु उस घड़े को फूटते देख बहुत जोर से चिल्लाती है ये तो एसिड बॉम्ब है। हुलुलु की बात सुनकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, उनके पटके हाथ में आ जाती है और एसिड का एक बूंद उड़ते उड़ते किसी चीज से मिलने वाला था और सब लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। और अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। उस धमाके से एक पत्थर सीधे उड़ते उड़ते जेयुन के सिर पर गिरता है, जिसके बाद लियो बोलता है क्या हमने उन्हें खत्म कर दिया? जेयुन बोलता है शायद हाँ। और अगले ही पल जेन को नोटिफिकेशन आने लगते हैं, उसमें लिखा था आपका अचीवमेंट अनलॉक होता है विचेस को ढूंढने का, और आपने हुलुलु को डिफीट किया, पगलेट को डिफीट किया, कालचद्दू को डिफीट किया, आपने ओल्ड डैडी को डिफीट किया, और आखिरी में था गुंडी।
गुंडी को डिफीट किया, जिसके वजह से आपको 3,23,760 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5,000 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। जेन सिस्टम को देखकर बहुत खुश हो रहा था और बोलता है फाइनली वे मारे गए। मैंने एक लेवल में ही रहते हुए बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब बस मुझे एक चीज की ही जरूरत है। लियो जेन से बोलता है मेरा तो आज यहीं पर खेल खत्म होने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मैं थैंक्स के तौर पर तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। जेन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी नजर जब पोटली पर जाती है तो उसके सिस्टम में बताया जाता है कि ये एक ड्रैगन फ्रूट है। जेन उस फ्रूट को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ पर मिल जाएंगे। और वो लियो से बोलता है क्या तुम सचमुच मुझे ये देना चाहते हो? लियो बोलता है मुझे ये चुड़ैलों के अड्डों से मिला था। मुझे लग रहा था कि यह कोई कीमती चीज होगा, इसलिए मैंने वहां से इसे ले आया। और भाई लियो जब तक बोल ही रहा था, जब तक अपना हीरो उसके हाथ से ड्रैगन फ्रूट छीन लिया था और उसे बोलता है धन्यवाद ये देने के लिए, और सीधे मुंह में डाल लेता है। लियो को लगा था कि जेन उसमें से ड्रैगन फ्रूट कम लेगा, पर उसने एक ही झटके में पूरा खा गया और वो देखता ही रह गया। फिर हम जेन को देखते हैं। सारे फ्रूट खाने के बाद वो बिल्कुल गोकू जैसा दिख रहा था और जोर से रोर करता है। उसके अंदर बहुत सारी पावर आ गई थी और उसे नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था आपने जो फ्रूट खाए हैं उसकी वजह से आपको ड्रैगन की बोन्स मिलते हैं। और उसकी एचपी 220 पर पहुंच गई और उसका स्टेटस बहुत बढ़ गया। एचपी 200 प्लस, स्ट्रेंथ 100 प्लस, एजिलिटी 120 प्लस, वेटेलिटी 150 प्लस, ये सब बढ़ गए थे। जेयुन अपने स्टेटस को देखकर बोलता है अगर मैं नॉर्मल तरीके से बढ़ा था तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, पर मेरा तो जैकपॉट लग गया। और जेयुन को इतना खुश देखकर लियो बोलता है क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को मारने का सोचा है? लियो की बात सुनकर जेन कुछ खास रिप्लाई नहीं देता है और अगले पल अपना सिस्टम को देखने लग गया और उसमें लिखा था मॉन्स्टर हंटिंग पाथ अनलॉक। और यहाँ से हमारे जेन का जर्नी शुरू होता है।